बाहर निकाला हुआ है। ये आप देखेंगे ये सिर्फ स्पार्क कर रहा है। ये शायद आपको सही तरीके से नज़र ना आ रहा हो। ये देखें ये सिर्फ। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। ये जो आप मेरे पास गाड़ी देख रहे हैं ये जी सबारो है, 2011 मॉडल लेगेसी। सबारो लेगेसी इसका नाम है जी। गाड़ी में आप देखेंगे चेक इंजन लाइट है और ट्रैक्शन की लाइट भी ऑन है। तो गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है इसके गेयर में। जैसे ही गेयर गाड़ी शिफ्टिंग करती है तो बहुत ज़्यादा जो है जर्किंग करता है गेयर, और इसकी लाइट जो है आप देख रहे हैं इसकी आ गई है। तो गाड़ी को मैंने डायग्नोज किया हुआ है। सबसे पहले जो इसमें एरर आ रहा है वो आपको चेक कराता हूँ जी। ये एरर बहुत कॉमन है, बहुत सारी गाड़ियों में ये एरर आता है। देखिए मैंने गाड़ी को डायग्नोज किया और ECM में इसके दो फॉल्ट है। एक तो है जी थर्मोस्टेट का, और दूसरा जो आप देख रहे हैं P0700 ये कोड है 80 मॉल लाइट ऑन रिक्वायर्ड। तो मैं TCM में चेक कराता हूँ आपको। तो TCM में आप देखेंगे P2762 का कोड है, 62 का कोड है लॉकअप ड्यूटी सोलेनॉइड माल फंक्शन। ये तो लॉकअप ड्यूटी माल फंक्शन है। यहाँ पर यूरोपियन OBD डायग्नोज में आप देखेंगे तो ये हमारा जी एरर जो आ रहा है ये आप देखेंगे टॉर्क कन्वर्टर क्लच प्रेशर कंट्रोल सॉलिनॉइड कंट्रोल सर्किट रेंज परफॉर्मेंस का ये एरर आ रहा है। देख रहे हैं P2762 टॉर्क कन्वर्टर क्लच प्रेशर कंट्रोल सॉलिनॉइड कंट्रोल सर्किट रेंज परफॉर्मेंस का। तो एक सेंसर जो हमारा गियर का है टॉर्क कन्वर्टर क्लच का वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, उस वजह से गाड़ी में जर्किंग आ रही है। और जो जर्किंग आ रही है वो भी आपको पहले मैं चेक कराता हूँ जी। तो मैं रोड के ऊपर हूँ और ये गेयर जैसे ही थोड़ा सा, एक तो ये गेयर बहुत ज़्यादा लेट जाके शिफ्टिंग करती है, गेयर बहुत लेट शिफ्ट करती है, और यार शिफ्ट करती है तो झटका सा लेती है। तो शायद वीडियो में सही तरीके से आ ना रहा हो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कैमरे जो में वो वीडियो स्टेबिलिटी ऑन होती है तो उस वजह से सही अंदाज़ा नहीं होगा। तो चलता हूँ मैं आपको इसका सोलेनॉइड और कैसे हम गेयर के इस फॉल्ट को क्लियर करेंगे इंशाल्लाह वो आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ये TCM से हमारी आ रही है, ये कनेक्टर के साथ डायग्राम भी है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। जो है वो लॉकअप हमारा ड्यूटी सेंसर या टॉर्क कन्वर्टर क्लच है, ये हमारा सेंसर आ रहा है। तो अब इसकी मैं वॉल बॉडी जो है वो उतारता हूँ। ये आप देख रहे हैं ये इसकी क्रंकिस मैंने उतारी हुई है और ये इसका कनेक्टर है वॉल बॉडी का, और वायरिंग इसकी ओके थी। अभी मैंने इसकी वॉल बॉडी बाहर निकाली है और आपको जो इसमें सेंसर था वो आपको चेक कराता हूँ। ये आप देखेंगे जी ये सेंसर हैं जी इसमें लगे हुए हैं। ये आप ऊपर देख रहे हैं। अब एक इसका ग्राउंड है और एक करंट है, तो हम यहाँ पर एक इधर ग्राउंड लगाएंगे और अपने सारे सेंसर को चेक करेंगे नंबर वाइज। ये आप देखें सारे सेंसर हमें चेक करने हैं। अगर सेंसर थोड़ा सा कम वो यानी काम कर रहा हो तो फिर हम उसको सफाई करके भी लगा के देख सकते हैं। अगर नहीं मिल जाए तो अच्छा है को सबसे पहले आप बदल दें, बाद में आपको दोबारा ना खोलना पड़े, क्योंकि ये उसके ऊपर लगे हुए हैं, ये नीचे लगे हुए हैं और ये इसके ऊपर लगे हुए हैं जी। तो अभी मैंने आपके सामने लगाई हुई है अपनी वायर। ये आप देख रहे हैं ये मैंने ग्राउंड लगाया हुआ है और ये वायर है जी मेरे पास करंट की, और ये इसका ग्रिप है। एक एक इसकी पहली वायर जो है सोलेनॉइड के दरमियान ग्राउंड हुई है। ये आप देख रहे हैं ग्राउंड हुई है। अभी मैं लगाऊंगा जी, ये आप चेक करेंगे ये बड़ा सोलेनॉइड जो हमारा ये लगा हुआ है ये काम कर रहा है। अभी आपको लगाऊंगा, देखें ये भी आवाज़ कर रही है। छोटा है ये, इधर लगे हुए हैं, छोटा आवाज़ कर रही है। देखें ये आपको आवाज़ आ रही है, ये हमारा सोलेनॉइड है। अभी ये छोटा और छोटा आवाज़ शायद इसमें वीडियो में सही ना आ रही हो, लेकिन ये छोटा भी काम कर रहा है। ये भी काम कर रहा है जी हमारा। इधर ये मैं लगा रहा हूँ ये काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। एक आप देखेंगे तो ये इधर सिर्फ स्पार्क कर रहा है। ये थोड़ा वीडियो में शायद क्लियर ना आ रहा हो, ये देखिए ये सिर्फ स्पार्क कर रहा है, उन्हीं स्पार्क कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा। और ये कौन सा सोलेनॉइड है? ये हमारा नीचे वाला ये सोलेनॉइड है, ये वाला, ये हमारा सिर्फ स्पार्क कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे बाकी सारे जो हैं ये बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा टिक टिक कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ये सिर्फ स्पार्क कर रहा है, ये हमारा काम बिल्कुल नहीं कर रहा। अभी हम जो ये वायर वाला ये खोलते हैं, बाहर निकाला हुआ है। ये आप देखेंगे ये सिर्फ स्पार्क कर रहा है। ये शायद आपको सही तरीके से नज़र ना आ रहा हो। ये देखें ये सिर्फ स्पार्क कर रहा है ओनली, ये काम नहीं कर रहा। ये इसकी आवाज़ आप देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्पार्क कर रहा है। ये इसमें हमारा जो टॉर्क कन्वर्टर क्लच सोलेनॉइड है ये हमारा ख़राब है। और बाकी जो है ये आप देख रहे हैं ये छोटे इधर लगे हुए हैं 3, एक बड़े वाला इधर लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, ये 3 4 5 6 और 7। बाकी इसमें ये इसकी मुकम्मल वॉल बॉडी है, ये आप देख रहे हैं, और इसमें नहीं लगा हुआ कोई भी। ये इसके साथ लगे हुए हैं जो मैंने आपको चेक करा दिया। एक बड़े वाला सोलेनॉइड है और ये छोटे वाला, और जो हमारा ख़राब है वो किधर लगा हुआ है? वो इधर लगा हुआ है जी, ये इस साइड पे। ये मैंने अभी बाहर निकाला हुआ है। तो बाकी ये तो मैंने क्लीन करके इसको दोबारा लगाऊंगा, लेकिन ये जो हमारा शॉट है ये काम नहीं कर रहा, सॉरी। इसको मैं एक मरतबा लगाता हूँ जी। ये ऐसा करने से भी बाज़ औक़ात जो है वो चल पड़ते हैं।
इसको थोड़ा सा ना इस तरीके से करने से भी अक्सर औकात चल जाते हैं। जी ये देखिए, अभी मैंने इसको थोड़ा सा क्लीन किया, तो अभी आपको चेक कराता हूँ। ये देखें, अभी इसकी आवाज़ आई है, थोड़ा सा इसको और इस तरह लगाऊंगा तो ये काम करेगा। ये देख रहे हैं, पहले इसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी, ये अभी थोड़ा सा काम कर रहा है। तो इसको क्लीन करके लगाते हैं, क्योंकि इसका सामान इधर से नहीं मिलेगा, तो इसको बस जस्ट क्लीनिंग करेंगे और लगा के चेक करते हैं। जी तो अभी जो इसका सेंसर है वो साफ़ करके मैंने लगा दिया। अभी गाड़ी रोड टेस्ट पर है, ये आपको चेक कराता हूँ इसमें एरर। अभी आप देख रहे हैं नो डायग्नोस्टिक एरर, अभी कोई एरर वगैरह नहीं है इसमें। और यहाँ पर आपको मैं चेक करा रहा हूँ रीड डाटा स्ट्रीम में, मैं कुछ चीज़ें आपको चेक कराता हूँ। इसमें कोई भी जो चीज़ है ना वो एरर नहीं है अभी। तो इस गाड़ियों में जब भी गेयर ऑयल वगैरह चेंज करते हैं तो अक्सर औकात जो कचरा है वो इसके सेंसर वगैरह जो गेयर सोलेनॉइड है उनमें चला जाता है, जिस वजह से वो गेयर जो सोलेनॉइड है वो स्टक हो जाते हैं और वो प्रॉपर शिफ्टिंग नहीं करते। फिर आवाज़ भी उनमें आती है गेयर में, और गेयर जो है वो जर्किंग भी करता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि गाड़ी जब ठंडी होती है सुबह सुबह तो गाड़ी डी पर शिफ्ट भी नहीं होती, थोड़ी गर्म होती है तो तब जाके ये शिफ्ट करती है। तो इस गाड़ी में सिर्फ जर्किंग की प्रॉब्लम थी, तो वो मैंने आपके सामने जो किया है, इसके सेंसर सारे निकाल के साफ़ करके लगाया। जो एक सेंसर हमारा जिसका कोड आ रहा था टार्क कन्वर्टर क्लच का, उसकी तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी ओके हो चुकी है। मैंने आपको एरर चेक कराया, रोड टेस्ट भी किया है इसका। तो अभी आप देख रहे हैं नो डायग्नोस्टिक कोड जो आप देख रहे हैं जी, नो अभी कोई कोड नहीं है। अब पहले हमारा टार्क कन्वर्टर क्लच का सोलेनॉइड का कोड आ रहा था, उस वजह से गाड़ी जर्किंग भी कर रही थी और गेयर रिप्लेस करने में भी टाइम ले रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी गाड़ी बिल्कुल ओके हो चुकी है। अगर आपके साथ भी कोई भी प्रॉब्लम आए गेयर के सेंसर के रिलेटेड, तो तरीकाकार सब ब्रांड में सेम है, टोयोटा, लेक्सिस, ये हुंडई और कोई किसी भी किस्म की जो मॉडल्स के आ रही हैं कर सब में सेम है। बस आपने चेक करनी है, अगर वायरिंग उसकी पहले ठीक है तो आपने बस उसको खोलनी है जी, उसकी क्रंकिस खोल के आप पहले तो ऑयल चेक करें। अगर ऑयल उसका ओके है तो फिर आप इसमें चेक करें जी हमारा जो सोलेनॉइड लगे हुए हैं चैम्बर में, यानी उसके जो वॉल बॉडी है उसमें जो सोलेनॉइड लगे हुए हैं वो ठीक है या नहीं है। तो उसको कैसे चेक करना है वो मैंने आपको बताया, क्या तरीकाकार है उसको कैसे चेक करते हैं। उसको बाहर निकाल के आप डायरेक्ट करंट दे के चेक करते हैं जी। अगर तो वो प्रॉपर काम कर रहा है, उसकी साउंड आपको ठीक लग रहा है, यानी सही जैसे नॉर्मल काम करता है, तो वो ठीक है। अगर वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा तो फिर जो है वो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा वो सोलेनॉइड। तो मैंने अपने इस केस में सिर्फ और सिर्फ उसकी सफाई की है, सफाई करके मैंने लगाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी ओके हो चुकी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।